दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस को लेके काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिले। तो ऐसी क्या खबर है, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे लार्सन एंड टूर्बो टूर्बो के बारे में, यहाँ पे इसमें भी काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है और आज के दिन आपको 2% की तेज़ी भी देखने को मिलती स्टॉक के अंदर। तो ऐसी क्या खबर है, ये डिस्कस करेंगे और क्या आगे भी जो तेज़ी का दौर है वो आपको जारी रहते हुए देखने को मिल सकता है या फिर ये टेम्परेरी तेज़ी थी, ये जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे HAL के बारे में। HAL में भी आपको आने वाले टाइम में तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो ऐसी क्या खबर है, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें इन्फोसिस की, 1474.4 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 15.5 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 1.04% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए स्टॉक में आज के दिन 73 लाख से करीब वॉल्यूम थी। कल की बात करी जाए 58 लाख की वॉल्यूम थी, 25 लाख से डिलीवरी उठाई गई थी। वीक की अगर एवरेज देखें 57 लाख से लगभग वॉल्यूम थी, 26 लाख से डिलीवरी उठाई गई थी। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 79 लाख से लगभग वॉल्यूम थी और 47 लाख से डिलीवरी उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक आपको यहाँ पे आज के दिन ट्रेड होता हुआ नजर आया। बात करी जाए अपडेट की, तो अपडेट कुछ ऐसा है कि इन्फोसिस, कॉन्जेंट, एसेंचर, LTI माइंट्री इन्वेस्ट इन ओरेकल्स $1.5 बिलियन AI डेटा प्लेटफॉर्म। और ये काफ़ी बड़ी खबर है एक तो ये, और Oracle said the investment will include training over 8,000 practitioners and developing more than 100 industry-specific AI use case across sectors such as manufacturing and utilities। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है जिसका आपको आने वाले टाइम में डेफिनेटली, जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है तो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है, लॉन्ग रन में आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। एक खबर तो ये है। अब दूसरी खबर, इनके जो Q2 के रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो यहाँ पे रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट लाइकली टू राइज, की फोकस ऑन इंटरिम डिविडेंड ग्रोथ गाइडेंस। अब ऐसा जो है ब्रोकर मान रहे हैं यहाँ पे कि आने वाले टाइम में आपको इन्फोसिस में तेजी का दौर देखने को मिल सकता है और द स्टॉक हैज़ बीन कन्फाइंड विद इन 1530 टू 1650 रेंज। अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्टॉक में 1474 पे चल रहा है, तो आने वाले टाइम में आपको हो सकता है कि यहाँ पे 5-10% का मूव आपको देखने को मिले, क्योंकि ब्रोकर यहाँ पे थोड़े से जो है आपको बुलिश नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि आपको अचीव होता हुआ नज़र आएगा अगर यहाँ पे इनके प्रॉफिट इंक्रीज होंगे तो, क्योंकि हमने एक TCS में भी देखा था कुछ खास रिजल्ट्स नहीं थे। तो अगर यहाँ पे जो ब्रोकर है उनके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि कई सारे ब्रोकर पहले भी आप बुलिश थे स्टॉक को लेके, तो उनके हिसाब से आते हैं, तो डेफिनेटली आपको तेजी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। और मैं तो ये कहूँगा शॉर्ट टर्म वाले थोड़ा वेट करें, बाकी लॉन्ग टर्म वाले जो है, जो ऊपर के लेवल से गिरावट है पिछले एक साल में, उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। 25% के आसपास गिरावट है, इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं लार्सन एंड टर्बो के बारे में। आज के दिन 3823.6 पे क्लोज में देखने को मिली, 79.3 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 2.12% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए लगभग 28 लाख से आसपास वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए 15 लाख से लगभग वॉल्यूम थी, 7 लाख से डिलीवरी उठाई गई थी। वीक की अगर एवरेज देखिए 15 लाख से लगभग वॉल्यूम थी, 8 लाख से डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 20 लाख से लगभग वॉल्यूम थी, 11 लाख से डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम में स्टॉक आपको आज के दिन यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आया। अपडेट की अगर बात करी जाए इसमें, तो अपडेट कुछ ऐसा है कि CP प्लस इंक्स लैंडमार्क पार्टनरशिप विद L&T सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज।
तो ये काफ़ी बढ़िया जो है पार्टनरशिप हुई है, जिसका आपको आने वाले टाइम में असर देखने को मिलेगा। और अगर डिटेल में देखनी है to manufacture 9 million CCTV IP cameras powered by SoCs developed by LTST, LTSCT, CP Plus Security Services brand from Aditya Infotech has entered into a landmark partnership with L&T। तो ये काफ़ी बड़ी पार्टनरशिप है और मुझे लगता है कि आपको आज जो है तेज़ी इसके चलते देखने को मिली और आने वाले टाइम में भी तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए कंपनी के पास कामकाज की कोई कमी नहीं है, लगातार कामकाज मिल रहा है, फंडामेंटल भी काफ़ी स्ट्रांग है कंपनी। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में भी जो है जाया जा सकता है। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ से भी अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। और 52 वीक्स हाई के लगभग आसपास ये स्टॉक 3963 का हाई है 3823 पे चल रहा है, तो करीबन लगभग 150 रुपये ही नीचे है, जो कि आने वाले टाइम में आपको रिकवर होते हुए देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में भी जाया जा सकता है। अब बात करते हैं HAL के बारे में। आज के दिन 4839.7 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 92.9 रुपीज़ की तेजी देखने को मिली और 2% के लगभग तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया आज के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए यहाँ पे स्टॉक में 11 लाख से लगभग वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए 8 लाख की वॉल्यूम थी, 5 लाख की डिलीवरी उठाई गई। वीक की अगर एवरेज देखें 9 लाख से लगभग वॉल्यूम थी, 5 लाख की डिलीवरी उठाई गई। और मंथली आप एवरेज देखेंगे लगभग 12 लाख से करीब वॉल्यूम थी और 5 लाख से डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी ठीक ठाक वॉल्यूम में स्टॉक आपको ट्रेड यहाँ पे करता हुआ नजर आया आज के दिन। बात करी जाए अपडेट की, तो अपडेट कुछ ऐसा है कि फ्रॉम HAL BEL टू BDL नवंबर रिवील्स बिग विनर्स इन इंडियाज ₹10 लाख करोड़ डिफेंस सेक्टर सुपर साइकिल। तो यहाँ पे जो है ब्रोकर है वो थोड़े से बुलिश नजर आ रहे हैं और सभी होता है कि आने वाले टाइम में 10 लाख करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा डिफेंस सेक्टर के अंदर, तो जिसका आपको असर देखने को मिलेगा। और मेरे ख्याल से तो HAL में मौका है कि आप इस स्टॉक के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि ऊपर के लेवल से इसमें ठीक ठाक गिरावट है। 52 वीक्स हाई देखेंगे 5165 का है और 4839 पे स्टॉक चल रहा है, तो लगभग 350 रुपये की 300-350 रुपये की गिरावट है। और आज के ना आपको देखो लगभग 100 रुपये की रिकवरी भी देखने को मिली है और लगातार रिकवर कर रहा है। पिछले अगर 6 महीने का आप ग्राफ देखेंगे ना 15% रिकवर कर चुका है नीचे के लेवल से। तो मेरे ख्याल से तो इसमें भी एक मौका बन रहा है। आप मैं तो ये कहूँगा शॉर्ट टर्म वाले अगर रिस्क नहीं लेना चाहते ज़्यादा तो क्वार्टर रिजल्ट का वेट करें, बाकी लॉन्ग टर्म वाले यहाँ पे भी इस स्टॉक को उठा सकते हैं। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए, स्प्लिट। कंपनी का नाम है BEML लिमिटेड। 4470.9 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 111.9 रुपीज़ की तेजी देखने को मिली और 2.57% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया आज के दिन। बात कर जाए 5 दिन के रिटर्न की, 4.83% की पॉजिटिव रिटर्न है। महीने भर में लगभग 2% के रिटर्न दिखाए स्टॉक ने, 6 महीने में 44.91% के। और अगर कोई लॉन्ग रन में देखिएगा 642% के यहाँ पे ज़बरदस्त रिटर्न है पिछले 5 सालों में, जिसके चलते कंपनी ने यहाँ पे स्प्लिट का अनाउंस किया है। ओल्ड फेस वैल्यू है 10 रुपीज़, नई कर जाएगी 5 रुपये, यानी कि जिसके पास भी कंपनी का एक शेयर होगा उसको 2 शेयर मिलते हुए नजर आएंगे स्प्लिट के बाद, जिसके लिए कंपनी ने एक्स स्प्लिट डेट रखी है 3 नवंबर 2025। तो अब कंपनी जो रिटर्न है वो काफ़ी डिसेंट है, लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।